नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की और इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि रात में लाइव कक्षा कराई गई थी, नेटवर्क की समस्या थी। इसी कारण उन्हीं प्रश्नों को फिर से वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जा रहा है इसको, ताकि आप सभी लोग देख सकें। कई लोगों का फ़ोन सुबह से आ चुका, मैसेज आ चुका कि सर नेटवर्क की समस्या से वीडियो स्पष्ट नहीं था, प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रात में लाइव कक्षा में कराया गया था वही प्रश्नोत्तरी, और प्रतिदिन जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होती है, जो हमारे पेड मेंबर टेस्ट सीरीज देते हैं, उनमें कल की टेस्ट सीरीज में नितिका, प्रियंवदा, पिंकी, नीलम, जानवी, इन लोगों ने 50 में 50, 48, 43, 42 ऐसे प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। नया बैच हमारे यहाँ 16 अगस्त से प्रारंभ है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके और या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जो भी कक्षा आपकी छूटी है वो सारी PDF, सारे वीडियो लेक्चर, सारे टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं देख पाएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों को देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। लाला श्रीनिवास दास ने किस रचना को संसारी वार्ता कहा है? विकल्प है परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, परीक्षा गुरु। दूसरा प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय के बारे में किसने कहा है कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लाला श्रीनिवास दास ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या बच्चन सिंह ने कहा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह ने कहा है परीक्षा गुरु की विषय वस्तु के बारे में कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास, धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा, अधिखिला फूल हरिओध। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, अधिकिला फूल हरिओध का, क्योंकि 100 अजान एक सुजान का प्रकाशन 1892 में हुआ है। निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा का 1899 में इसका प्रकाशन हुआ है। वहीं अधिखिला फूल हरिओध जी का 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपन्यास में एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है? विकल्प है श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का, आश्चर्य वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का, सौंदर्योपासक ब्रजनंदन सहाय का, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का जो उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में हुआ। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास के बारे में कहा गया कि उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है? जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का अग्रज। विकल्प में है सौंदर्योपासक, आश्चर्य वृत्तांत, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। आपका उत्तर हो जाएगा 5 का ए, सौंदर्योपासक। अगला प्रश्न, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में चंद्रकांता कौन है? चुनारगढ़ के नरेश की कन्या, नौगढ़ के नरेश की कन्या, विजयगढ़ के नरेश की कन्या, चित्तौड़ के नरेश की कन्या? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, विजयगढ़ के नरेश की कन्या। अगला प्रश्न, किसके उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि
इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षण वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, जगमोहन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वो तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती, यह कथन किसका है? विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहीं शायद मैंने नोट्स आप लोगों को भेजा है, गलती से वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उसको सही कर लीजिएगा। कोहिनूर पत्रिका का लेख राधा कृष्ण के चिट्ठे किसका है? गोविंद नारायण मिश्र, लाजपत राय, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास। कई लोगों ने रात में लाइव कक्षा में बाल मुकुंद गुप्त बताया और मैं बार बार कहता रहा कि मैं शिव शंभू के चिट्ठे नहीं पूछ रहा हूँ, राधा कृष्ण के चिट्ठे। आपका उत्तर होगा यहाँ पर बी, लाला लाजपत राय। भले ही उस समय कोहिनूर पत्रिका के संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे और लाजपत राय के इस लेख राधा कृष्ण के चिट्ठे से प्रभावित होकर उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखा, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। तो यहाँ पर राधा कृष्ण के चिट्ठे लाजपत राय का है। अगला प्रश्न, और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज़ है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन की, किसी महीने की, किसी साल की, घड़ी भर के लिए, जो चाहे जितना दुख सुख दे, उसमें जितनी बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वो ठहरता नहीं। उपरोक्त कथन किस रचना का है? सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। मैंने रात में भी लाइव कक्षा में भी आप लोगों को बताया था, यहाँ उत्तर होगा आपका सन्यासी। कि यह कथन क्यों दिया गया, इस कथन को देने का कारण क्या है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो ये के उपन्यास का जो ये कथन है, सन्यासी में मालती ये क्यों कहती है कि और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज़ है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन की, किसी महीने की, किसी साल की, घड़ी भर के लिए, जो चाहे जितना दुख सुख दे, उसमें बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वो ठहरता नहीं। इसलिए कहा क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों पर इब्सन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इब्सन का। और वह प्रभाव स्पष्ट रूप से सन्यासी में मालती के कथन में झलकता है। इब्सन ने भी तो कहा है कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। यह इब्सन का कथन है और इब्सन के इस कथन का प्रभाव स्पष्ट रूप से सन्यासी में मालती के कथन में दिखाई पड़ता है। सिंदूर की होली में आपको देखने को मिलेगा, मुक्ति का रहस्य में मिलेगा, राक्षस का मंदिर में मिलेगा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक पर इब्सन का प्रभाव है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने अपनी किस रचना को हिंदी की बेहतरीन नॉवेल कहा है? विकल्प है कायाकल्प, सेवा सदन, गोदान, गबन। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेवा सदन। अगला प्रश्न, अभी तुम्हारा राज नहीं है तब भी तुम भोग विलास पर मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। उपरोक्त देवी दीन का कथन प्रेमचंद के किस रचना का है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन। अब आपको पता होगा कि देवी दीन किस उपन्यास का पात्र है, तो आराम से इस प्रश्न को आप कर लेंगे। आपका उत्तर होगा डी, गबन। क्योंकि गबन में आप देखेंगे जालपा है, रतन है, जोहरा है, रामनाथ है, देवी दीन है, देवी दीन की पत्नी जग्गो है। प्रेमचंद से पूर्व किसान समस्या 6 बीघा जमीन
में उठाया गया। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? फ़कीर मोहन सेनापति, श्रद्धाराम फिल्लौरी, गौरी दत्त, ईश्वरी प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, फ़कीर मोहन सेनापति। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास तितली के पात्रों के बारे में निम्न कथन किसका है? कि तितली कामायनी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया। विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह। रात में भी लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर में बच्चन सिंह ने तितली को कामायनी की श्रद्धा क्यों कहा है, वहीं शैला को चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया क्यों कहा है। इसलिए कहा है, देखिए तितली खुद शैला से कहती है, तुम धर्म के बाहरी आवरण में अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन गई हो, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा भूल रही हो। हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। तो जिस तरीके से यहाँ पर तितली कहती है, ठीक उसी तरीके से कामायनी में भी श्रद्धा बार बार इसी समर्पण को रेखांकित करती है। शैला का चरित्र आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। वह इंद्रदेव की विवाहिता होकर भी श्रद्धापूर्ण समर्पण नहीं कर पाती। वो कभी इंद्रदेव की ओर आकृष्ट होती है तो कभी वाटसन की ओर। इसीलिए बच्चन सिंह ने तितली उपन्यास के जो पात्र हैं, तितली और शैला, उनके बारे में कहा कि तितली कामायनी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया। किसके बारे में कहा गया है कि कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कह सकता है। विकल्प भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, नारी के प्रति निम्न विचार किसके हैं? उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकसायनी बनने के सिवा कोई गति नहीं। विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, सियाराम शरण गुप्त, राधिका रमन प्रसाद सिंह। उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, हम एशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाएं? नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहर का एक अंग ही बन गया है। यह कथन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती। आपका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का यह कथन है। असली धनुष की प्रत्यंचा तो जनपद के लोग हैं। पृथु का यह कथन जगदीश चंद्र माथुर के किस रचना की है? कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, पहला राजा, क्योंकि पहला राजा में लोगों में पहले ऐसी मान्यता थी कि पहला राजा पृथु ही थे। भले ही यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिया गया, मतलब बताया गया कि पहले जिस प्रकार से पहला राजा पृथु थे, उसी प्रकार वर्तमान में नेहरू हैं। तो नेहरू जी और पृथु दोनों की कथाएं दोनों को लेकर चला गया है। सिद्धांत कुमार के नाटक कौन से हैं? सृष्टि की सांझ, लौह देवता, विकलांगों का देश, बादलों का साप, संघर्ष। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 उपरोक्त सभी। तो ये भी लाइव कक्षा में प्रश्न संख्या आपको 30 तक कराया गया था, उससे आगे भी लगातार हम कराएंगे। इसमें उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? बाहुबली कुंथा जैन का है, शिवधनुष चंद्रशेखर का है, सूतपुत्र अजय रस्तोगी का गलत है क्योंकि सूतपुत्र विनोद रस्तोगी का है, रंग ब्रह्म डॉक्टर विनय का है। अगला प्रश्न, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? समाधान रामेश्वर सिंह कश्यप, अपराजेय निराला डॉक्टर विनय गलत होगा क्योंकि अपराजेय निराला भी रामेश्वर सिंह कश्यप का है। तीसरा विकल्प है सूरदास वीरेंद्र नारायण, कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 23 देखें, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 22, तारा हरिकृष्ण प्रेमी, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट,
स्नेह या स्वर्ग सेठ गोविंद दास, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पर पहला गलत है क्योंकि तारा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, आप लिख लें भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, अमर है आलोक। उत्तर होगा डी, अमर है आलोक। अमर है आलोक यह भी गिरिजा कुमार माथुर का है, ये गिरिजा कुमार माथुर का है, अमर है आलोक। अगला प्रश्न उदय शंकर भट्ट का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? अशोक वन, वंदिनी, संत तुलसीदास, धारादीप। आपका उत्तर होगा धारादीप, यह गिरिजा कुमार माथुर का है। अगला प्रश्न काठ का महल काव्य नाटक किसका है? काठ का महल काव्य नाटक किसका है? दुष्यंत कुमार, लक्ष्मी नारायण लाल, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभात कुमार भट्टाचार्य। आपका उत्तर हो गया डी, प्रभात कुमार भट्टाचार्य। आधुनिकवादी नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तीन अपाहिज मनु भंडारी, दीवार की वापसी शंभुनाथ सिंह, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, भग्न स्तूप का एक अक्षय स्तंभ राजकमल चौधरी। उत्तर हो जाएगा ए, तीन अपाहिज। तीन अपाहिज मनु भंडारी का नहीं है, विपिन कुमार अग्रवाल का है। अगला प्रश्न नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है, आधुनिक, बौद्धिक और अद्वितीय। रागबोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। यह कथन किसका है? अज्ञेय, राजेंद्र यादव, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। झूठा सच उपन्यास का प्रथम और दूसरा भाग का प्रकाशन, पहला और दूसरा भाग का प्रकाशन क्रमशः कब हुआ? 1954, 1956, 1956, 1958, 1958, 1960, 1960, 1962। आपका उत्तर होगा सी, 1958, 1960। अगला प्रश्न मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह कर्ता नहीं केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? यह कथन भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का है? तो यह चित्रलेखा उपन्यास का है। देखिए चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है, पाप और पुण्य की समस्या पर आप देखेंगे तो आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इसका उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव, श्वेतांग सामंत बीजगुप्त और विशाल देव योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके ही निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर ने कहा है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की व्यवस्था का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो यह चित्रलेखा में कहा गया है। तो यहाँ जो पाप पुण्य की बात हो रही है कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वो परिस्थितियों का दास है, ये किस कथन का है? तो चित्रलेखा का है। अगला प्रश्न पुनर्नवा के बारे में निम्न कथन किसका है? कथा के सूत्र तो कई स्थानों से एकत्र किए गए हैं, मृच्छकटिकम से, मुल्ला दाऊद के चंदायन से, लोक गाथा लोरिकायन से, किंतु इन सूत्रों की बिनावट और बुनावट द्विवेदी जी की है। नामवर सिंह, बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न बाणभट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्नवा के नायक हैं। इसमें प्रेम को अधिक व्यापक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया है। उपरोक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह।
तो रात में लाइव कक्षा में यहीं तक हुआ था, नेटवर्क की समस्या थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 देखें। न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वतः वंचिता हो जाती है। निम्न कथन किसका, उपरोक्त कथन किसका है? वरदान उपन्यास की ब्रजरानी, गबन की रत्ना, गोदान की झुनिया, प्रतिज्ञा की पूर्णा। आपका उत्तर हो जाएगा गबन की रत्ना। यह रत्ना का कथन है, गबन की रत्ना का कथन है। अगला प्रश्न, जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर निर्भर करना है, उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए वह है स्त्री की गुलामी ही। यह कथन यशपाल के किस उपन्यास के पात्र का है? दादा कॉमरेड की सैल कहती हैं, या देशद्रोही की चंदा कहती हैं, या दिव्या की रत्नप्रभा कहती हैं, या पार्टी कामरेड की गीता कहती हैं? किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, दादा कामरेड की जो नायिका है शैल कहती हैं नायक हरीश से। यह शैल का कथन है, किससे? हरीश से है। शैल हरीश से कहती हैं कि जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर निर्भर करना है, तो उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए वह स्त्री की गुलामी ही तो है। यह हरीश से कौन कहती हैं? शैल कहती हैं दादा कामरेड में। अगला प्रश्न, रखाल दास बंदोपाध्याय का उपन्यास कौन सा है? करुणा, शशांक, धर्मपाल। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3। निम्न में से किसे साहित्य वारिधि व साहित्य महारथी से विभूषित किया गया था? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। साहित्य वारिधि और साहित्य महारथी से किसे विभूषित किया गया था? उत्तर होगा डी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्हें आप जीपी श्रीवास्तव कहते हैं। अधिकतर पुस्तकों में आपको जीपी श्रीवास्तव नाम ही मिलेगा, जबकि उनका नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रतिपक्ष कहा जा सकता है? कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, कंकाल। जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास कंकाल है, किसका कंकाल है? धर्म का कंकाल। जो इसमें विषय वस्तु है उस पर अगर बात करें तो किस कंकाल की बात की जा रही है? तो धर्म के कंकाल की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के किस उपन्यास की शुरुआत इस समस्या से होती है? नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, त्यागपत्र। अगला प्रश्न, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के बारे में निम्न कथन किसका है? सोमनाथ पर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के जय सोमनाथ का प्रभाव है। तो वयम रक्षाम पर माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध की छाया। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, या बच्चन सिंह ने कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न, औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। किस रचना का कथन है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, कढ़ी में कोयला। पांडे बेचन शर्मा के इन रचनाओं में चंद हसीनों के खतूत के लिए कहा गया कि औरत का दिल, चंद हसीनों के खतूत में कहा गया कि औरत का दिल ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। अगला प्रश्न,
मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ हैं, यहाँ की हरितिमा है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। यह कथन किस रचना का है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास का यह कथन है। कालिदास मल्लिका से कहते हैं। इतना ही नहीं, कालिदास ने तो मल्लिका से यह भी कहा कि मैं राजकीय मुद्राओं में कृत होने के लिए नहीं हूँ। राजकीय मुद्राओं में कृत होने के लिए नहीं हूँ, यह भी कहा है। अगला प्रश्न, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यास और उपन्यासकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? किस्मत का खेल, विट्ठलदास नागर, खौफनाक खून, बांकेलाल चतुर्वेदी, प्रेम का फल या मिस जौहरा, निहाल चंद वर्मा, प्रेम माधुरी या अनंग कांता, दुर्गा प्रसाद खत्री। इसमें से बेमेल जोड़ा होगा आपका डी, प्रेम माधुरी या अनंग कांता दुर्गा प्रसाद खत्री का नहीं है, प्रेम विलास वर्मा का है। लिख लें, प्रेम विलास वर्मा। दुर्गा प्रसाद खत्री का अगर हम देखें तो इनका है अद्भुत भूत। अद्भुत भूत दुर्गा प्रसाद खत्री का है, जबकि प्रेम माधुरी या अनंग कांता प्रेम विलास वर्मा का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? ध्यान देना, मैंने पूछा है नहीं प्रकाशित हुई थी। मिलन ज्वालादत्त शर्मा का, रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का, झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह का। उत्तर होगा डी, कानों में कंगना। यह इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाकी मिलन, रक्षाबंधन, झलमला ये सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के बारे में किसने कहा है? कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है, कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किस उपन्यास में है? शोले, मसाल, गंगा मैया, सती मैया का चौरा। उत्तर हो जाएगा ए, शोले। अगला प्रश्न, मैं तुम्हारी कृतदासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद सारिका नहीं हूँ। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरे लिए विस्तृत जन समाज है। उपरोक्त कथन किस पात्र का है? शीरो दिव्या, पम्मी गुनाहों का देवता, शशि शेखर एक जीवनी, रेखा नया आदमी। उत्तर हो जाएगा ए, शीरो दिव्या उपन्यास की पात्र जिनका यह कथन है। देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा उपन्यास कला जगत से नहीं जुड़ा है? कठपुतली, दूधगाछ, रथ के पहिए, कथा कहो उर्वशी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, रथ के पहिए। अगला प्रश्न, यदि हम वाणभट्ट की आत्मकथा को हर्षकालीन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कला का अंगूर कह सकते हैं तो चारुचंद्र लेख को भी पृथ्वीराज जयचंद के परवर्ती काल के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन समाज चिंतन की भूल भुलैया। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, वेदना में शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका का है?
शेखर एक जीवनी, झूठा सच, नदी के द्वीप, सुबह के भूले। उत्तर हो जाएगा ए, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न, मनुष्य का प्रेम स्वार्थ जनित है, भाई बहन का प्रेम क्षणिक है, माता पुत्र का प्रेम झूठा और पति पत्नी का प्रेम ढोंग है। यह कथन किस उपन्यास का है? घृणामयी, प्रेत और छाया, भूत का भविष्य, जहाज का पंछी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, घृणामयी। घृणामयी उपन्यास का ये प्रमुख पात्र है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का प्रेम स्वार्थ जनित है, भाई बहन का प्रेम क्षणिक है, माता पुत्र का प्रेम झूठा और पति पत्नी का प्रेम ढोंग है। अगला प्रश्न, ना तो मनुष्य अपने हिसाब से जीवन चुन सकता है, ना ही मृत्यु, वह बस अपने किए का जुगाली भर सकता है। कथन किस उपन्यास का है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, कभी की प्रेयसी, पथ की खोज। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न, उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास का विषय साधु जीवन के बिखराव की है? लोक परलोक, नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य शेष अशेष। उत्तर हो जाएगा आपका डी, शेष अशेष। अगला प्रश्न, भला आदमी वह है जो दूसरों की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। गोदान उपन्यास के किस पात्र का कथन है? गोबर, होरी, भोला, मातादीन। आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह भोला का कथन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है? ईश्वरी प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री। उत्तर हो जाएगा आपका सी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है, आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है? आदर्श दंपति, लज्जाराम शर्मा, वामा शिक्षक, ईश्वरी प्रसाद, आदर्श हिंदू, लज्जाराम शर्मा, लवंग लता, किशोरीलाल गोस्वामी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, आदर्श दंपति, जो लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। इसी में कहा गया कि स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है, आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। तो यहाँ तक प्रश्न मैंने आज करा दिया है 55 तक। अब इसी के आगे 55 से लेकर 100 तक आप सभी लोगों को रात में लाइव कक्षा में मिलेगा। जो हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, वो ध्यान दें, और जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि प्रश्न कैसे हैं, कैसे प्रश्न आपको लगे, एक बार अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर इन 55 प्रश्नों को आप हल करते तो इसमें आपके कितने प्रश्न सही होते ये भी आप बताएं। साथ ही हमारे इस नंबर पर ऊपर जो लिखा हुआ है 80 52 58 4 004, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी नए बैच की आप ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ।